नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कपाली में आपसी विवाद में 5 युवकों ने दुकानदार की जमकर की पिटाई, पुलिस जांच में जुटी। आगजनी की घटना से बचाव और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जुगसलाई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया मॉक ड्रिल। सोनारी थाना अंतर्गत राम मंदिर चौक पर कुछ युवकों के बीच हुआ आपसी विवाद, हिंसक झड़प में बदल गया। और बिष्टुपुर थाना के सामने ऑटो कार में टकराने से कार सवार युवकों ने ऑटो चालक को पीटते हुए पहुंचे थाना। खबरें अब विस्तार से। कपाली रोड नंबर 15 स्थित पुल के समीप आपसी विवाद में 5 की संख्या में आए युवकों ने दुकानदार का जमकर पिटाई की। मामला सीसीटीवी में कैद, थाना में मामला दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कपाली रोड नंबर 15 स्थित पुल के समीप आपसी विवाद में 5 की संख्या में आए युवकों ने जनरल स्टोर के मालिक शहनवाज की जमकर पिटाई कर फरार हो गए। इस घटना में दुकानदार घायल हो गया। मारपीट का मामला सीसीटीवी में कैद है। घायल दुकानदार ने कपाली टीओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। क्या हुआ आज तुम्हारे साथ मामला? मैं अपने दुकान में बैठा हुआ था तो 2-3 कस्टमर आए तो थोड़ा भीड़ हो गया। जुम्मे के बाद लगभग 2-3 बज रहा था तो उस वक्त आए 2-3-4 लड़का थे वो, तो एक आके पेमेंट कर दिया डायरेक्ट और बोल रहा था कि मुझे कैश चाहिए। किस तो चीज़ का पेमेंट किया? वो ऐसी चाहिए, सामान नहीं लिया? सामान नहीं, डायरेक्ट उसको कैश चाहिए था। पहले भी 2-3 बार कर चुका है। मेरे भाई के साथ पे किया था तो एक दफ़ा मेरा भाई था तो उसके साथ चिल्ला चिल्ली कर दिया, गाली गुस्सा कर दिया। तो उस वक्त तो कुछ सामान वो लोग खरीदा नहीं? पहली वैसे किया, बैड लैंग्वेज में। मेरा छोटा भाई है, उससे बात उसको भी ऐसे धमकी उमकी दिया था। आज आकर क्या किया वो? अभी हुआ तो वो कैश मांगा तो मैंने उससे मना कर दिया। मैं बोला कि नहीं, अभी कैश नहीं मिलेगा, बाद में आइए, सेटलमेंट होगा, कल आएगा तो कल आप ले लीजिएगा। कितना कैश मांग रहा था? 20 रुपये मांग रहा था। अच्छा, 20 रुपये? ऐसे ही 20-20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, ऐसे हर बार मारते रहता तो स्कैनर में तुम्हारा डाल के? जी। तुमको बताया ही नहीं? बताता नहीं है। और हम बोल दिए कि अभी कैश नहीं है तो वो बोला नहीं, हमको चाहिए तो चाहिए। मैं फिर वो बैड लैंग्वेज यूज़ करने लगा बाहर में। जिसको तो उसको जो तो बोला था कि आते हैं, ऐसा ऐसा करता है, पैसा नहीं दे रहा है, इस तरह से बोल रहा था। मैं बोला कि इस तरह से आप क्यों बोल रहे हैं, तो फिर गाली वगैरह स्टार्ट कर दिया, बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहा। तो मैं उसका जवाब दे दिया पलट के। तो अंदर घुस के मेरे को पकड़ के मेरे हाथ टांग के मुझे बाहर ले जाके पूरा कूट दिया। मारा तुमको बहुत? कितना लड़का लोग मिलकर मारा? 4-5 लड़का हो गया, मतलब 3-4 लड़के। सही से उतना समझ नहीं आया देखने। सब कहाँ है ये लोग? लगभग यहीं उमर मस्जिद के पास का है। बस्ती का है सब? हाँ, और उसका कुछ दोस्त लोग हैं, मैं तो नहीं जानता है। तो कुछ थाना में शिकायत की है? शिकायत की है, यहीं देखा है लड़का लोग। इधर आगजनी की घटना से बचाव व आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रेल सिविल डिफेंस के द्वारा जुगसलाई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान आगजनी की घटना से बचाव के टिप्स लोगों को दिए गए। घरेलू गैस के आगजनी की घटना, साथ ही साथ सार्वजनिक स्थलों पर आगजनी की घटना पर बचाव के लिए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रेल सिविल डिफेंस प्रयासरत है। लगातार विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर रेल सिविल डिफेंस के पदाधिकारी मॉक ड्रिल कर आम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। किस तरह से आगजनी की घटना होने पर बचाव किया जा सके, जानकारी देते हुए रेल सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि जानकारी के अभाव में कई बार आगजनी की घटना या फिर आपदा के समय लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे में लोग जागरूक रहे, घर की महिलाएं जागरूक रहे, आम लोग जागरूक रहे, इसे लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि सही समय पर बचाव कार्य किया जा सके। बढ़ती तापमान को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले एरिया है, जैसे बीते 2 दिन पहले हमने सदर हॉस्पिटल खास महल में ये कार्यक्रम किया। खास महल के बाद में मैं ये यहाँ सामुदायिक भवन में, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोगों का आना जाना होता है तो, और गर्मी भी बहुत बढ़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आग लगने का खतरा बढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशर झारखंड सरकार के द्वारा ऑफिस में दी गई है उसको चलाने की विधि, और इसके बाद कैंटीन जो है, कैंटीन में अगर एलपीजी गैस लीकेज हो गई उस दौरान क्या आप सतर्कता लेंगे, कैसे बुझाएंगे, ये सारे कार्यक्रम को हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से मॉक ड्रिल करके वो यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के लोगों को अवेयरनेस करने का काम करते हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना के समीप शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे के आसपास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ऑटो चालक को कार सवार 2 व्यक्ति पीटने लगे।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना के समीप शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे के आसपास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ऑटो चालक को कार सवार 2 व्यक्ति पीटने लगे। पीटते पीटते ऑटो चालक को थाना लेकर पहुंचे। पूरे मामले को लेकर ऑटो चालक ने बताया कि उसकी ऑटो कार में भूलवश टकरा गई। उसके बाद कार सवार दोनों लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बिष्टुपुर थाना प्रभारी उमेश कुमार ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हम चल गए ना। क्या हुआ था बताइए तो। अरे पीछे से आगे ठोक दिया। हाँ। और हम ही को मार रहे हैं बहुत। क्या नाम क्या तेरा? मेरा नाम अरमान है। गाड़ी में मेरी लेडीज बैठी हैं। हाँ। इनसे प्यार से बात की कि धमकी देने लग गया मारने की। अच्छा। शीशे पे हम मारे मारा, हैं। रुको। शीशे पे मारा, हाँ। 3-4 बार कुछ नहीं बोला, हम तो चले गए। गाड़ी से गाड़ी ओवरटेक करके मेरे को रोक रहे हैं। गाड़ी दूसरे गाड़ी में बैठ के ओवरटेक करके रोका। आप लोग कौन गाड़ी से थे? स्विफ्ट गाड़ी है, ये कौन गाड़ी से था? टेम्पू में। उधर सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत राम मंदिर चौक पर कुछ युवकों के बीच आपसी विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। सोनारी थाना अंतर्गत राम मंदिर चौक पर कुछ युवकों के बीच आपसी विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। घटना की जानकारी मिलते ही सोनारी पुलिस और पीसीआर वैन तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मौजूदगी से स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया और कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं घटी। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में 15 से 30 जून तक धरती आबा जन भागीदारी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से पीवीटीजी एवं अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों तक केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अभियान को लेकर समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को सांसद जमशेदपुर विद्युत वर्ण महतो, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव ब्रिजनंदन प्रसाद, उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर धरती आबा जन भागीदारी अभियान के सफल संचालन एवं जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी, धालबो अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार, जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य समद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उराव सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। सांसद विद्युत वर्ण महतो ने अपने संबोधन में कहा कि यह अभियान समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी एवं उनका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को मनाने का उन्होंने शुरुआत की। उसी का कड़ी में खास करके जनजाति समुदाय विकास की गति को और तेज करने के लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजना के माध्यम से इस क्षेत्र को डेवलप करने की आवश्यकता है। उसी का एक कड़ी में जॉइंट सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स के वो आए हुए हैं और इस काम की शुरुआत की है। सब जगह जाकर क्या चीज़ का कमी है, कहीं पानी का कमी है, कहीं रोड कनेक्टिविटी, कहीं स्कूल का कमी है, ये सारी चीज़ जो है इससे आकलन करके देख के उसको सूचीबद्ध करेंगे और जहाँ काम एकदम नहीं हुआ उस जगह में भी विकास का किरण तेजी से लाने का प्रयास है, उसका शुरुआत। इस अभियान के लिए PM जनवन में जितने भी PVTGs विलेज हैं हमारे और धरती आबा में जितने भी ST विलेजेस हैं उनमें 11 और 25 इंटरवेंशंस करने हैं। उसके अलावा जो इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया या राशन कार्ड हो गया उनको सैचुरेट करना है। 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक ये अभियान चलेगा। आज हम लोग सर्वप्रथम देश में जमशेदपुर से ही इसको लॉन्च कर रहे हैं और हमारे साथ भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के संयुक्त सचिव BN प्रसाद सर भी आज उपस्थित। आर्वत फाउंडेशन के द्वारा बढ़ते कैंसर के रोकथाम के लिए तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। मामले में DC को ज्ञापन सौंपा गया। मुंह के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जिस कारण प्रतिदिन कई मरीज कैंसर के पाए जाने लगे हैं। इसलिए गुटखा के सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने हेतु इस पर जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसे जमशेदपुर शहर के तंबाकू मुक्त शहर बनाने का काम किया जा रहा है। मैं डॉक्टर सृष्टि हूँ, मैं ओरल और डेंटल सर्जन हूँ और हमारा अर्वत फाउंडेशन है जो पिछले 1 साल से हमारा मोटिव है कि हम कैंसर को कैसे जड़ से ख़त्म करें। तंबाकू और गुटखा की वजह से कैंसर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन। हमने बहुत सारे कैंप्स किए हैं जिसकी वजह से कैंसर्स को अवेयरनेस फैलाने के लिए पेशेंट्स को हम जितना चाहें जितना हो सके उतना कैंसर के लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं। DC से क्या कहना चाहती हैं? DC से हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हम कैंप करें और हमें एक अपनी तरफ से वो कोशिश करें कि जितना हो सके
लोगों में अवेयरनेस हम फैलाना और निस्वार्थ भावना से हम चाहते हैं कि लोगों को ये समझाना कि ये कितना हानिकारक है उनकी सेहत के लिए, और कल को जाके जब वो उनको इनसे कितनी सारी बीमारियां हो सकती है, और अगर वो ये चीज़ का सेवन लगातार करते रहेंगे तो अपनी जान को खो बैठेंगे। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति ने की समीक्षा बैठक। चाईबासा परिसदन में सभागार में झारखंड विधानसभा की प्रयुक्त विधान समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता एवं समिति के सदस्य देवेंद्र कुमार, सदस्य जिला उपायुक्त चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त की मौजूदगी में और जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक में समिति के सभापति द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर झारखंड सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा किया गया। बैठक में सभापति ने निर्देश दिया कि सभी कार्यालय परिसरों में सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट अनिवार्य रूप से लगाया जाए। 7 दिनों से दौरा पर है। आज की मीटिंग अंतिम मीटिंग थी। ये समिति झारखंड सरकार के जो नियम अधिनियम बने हैं जिसमें आम जनता को अधिकार दिया गया है, जैसे सेवा की गारंटी का अधिकार है। कोई व्यक्ति अपना काम कराना चाहता है, एप्लीकेशन देता है तो एक निश्चित अवधि में उसका निष्पादन हो जाना चाहिए। करीब 29 सरकारी विभाग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों का चूँकि आज अंतिम हम लोगों का एक अनुभव हुआ है कि पता नहीं कारण जो भी हो, किसी भी ज़िले में सेवा की गारंटी अधिनियम का या सूचना अधिकार अधिनियम का अनुपालन उस रूप में नहीं हो रहा है जिस रूप में अधिनियम में वर्णित है, यानी आम जनता अपने अधिकारों से वंचित रह रही है। अब संक्षेप में हर कलेक्ट्रेट में समाहरणालय में एक बड़ा सूचना पट होर्डिंग के तौर पर होना चाहिए जिसमें लिखा रहेगा कि सरकार ने आम जनता को क्या क्या अधिकार दिया है, किस स्तर पर किसी विभाग में किसी ऑफिस में आम जनता का पिटीशन कितने दिन में निष्पादित हो जाना चाहिए, और निष्पादित नहीं होता है तो वो अपील करेगा, अपील कितने दिन में सुनवाई होगी, वहाँ नहीं होती है तो दूसरी अपील करेगा। मगर कहीं कोई सूचना पट किसी भी ज़िले में हम लोगों को नहीं मिला। और विभाग के जो जिला में अधिकारी हैं उनसे उन्होंने पूछा कि भाई एक और प्रावधान है कि हर विभाग अपने कार्यालय के सामने एक नोटिस बोर्ड रखेगा जिसमें उस विभाग के बारे में जनता को जो अधिकार दिया गया है वह संग्रहित रहेगा। तो किसी ने नहीं बताया कि हमने अपने ऑफिस के सामने लगाया है। यानी एक तरह से इतना महत्वपूर्ण अधिनियम है जो जनता को अधिकार देता है सरकार से काम कराने का, उसके बारे में हमारा जो शासन तंत्र है वह सचेत नहीं है। ये एक हम लोगों का ये अनुभव हुआ है। हम लोग समिति कल बैठेगी, समीक्षा बैठक करेगी, फिर हम लोग प्रतिवेदन तैयार करके राज्य की सरकार को भेजेंगे, उनको निर्देश देंगे। सचिव स्तर के पदाधिकारियों को समिति बुलाएगी अपने यहाँ कि भाई आप अपने अधीनस्थ कार्यालयों में, जिला स्तरीय कार्यालयों में, प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में वह सारी व्यवस्था करिए जो अधिनियम कह रहा है, और अधिनियम के माध्यम से जनता को जो अधिकार मिला है ये जनता भी समझे कि हमको अधिकार मिला है। ये हम लोगों का अनुभव है संक्षेप में इस बार के समिति के दौरे का। और रामगढ़ स्थित भरकुंडा रेलवे साइडिंग में 2 बाइक सवार नकामपोश अपराधियों ने कई राउंड गोलियां चलाई। रामगढ़ स्थित भदानी नगर ओपी से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित भरकुंडा रेलवे साइडिंग में बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग करके दहशत फैला दी। हालांकि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी वहां से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पतरातू एसडीपीओ, पतरातू इंस्पेक्टर और कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे को भी जांच कर रही है। फिलहाल किसी गैंग ने इस गोलीबारी की घटना को जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन गोलीबारी इस घटना को रंगदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर बोर्ड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर झामुमो के विगत महाधिवेशन में पूर्वी सिंहभूम में 17 कमेटी मेंबर बनाया गया था। आज बिष्टुपुर के एक निजी होटल में मंत्री रामदास सोरेन की अध्यक्षता में उन मेंबरों के साथ एक अहम बैठक की गई। इस बैठक में विधायक मंगल कालंदी, विधायक समीर मोहंती, विधायक संजीव सरदार मौजूद रहे। साथ ही जिला के सभी मेंबर मौजूद रहे। बैठक को लेकर मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि बीजेपी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। पूर्व में झामुमो पार्टी के महाधिवेशन में जिला में 17 मेंबर बनाया गया था। अब सभी मेंबर जिला में घर घर जाकर सरकार की योजनाओं को बताने का काम करेंगे। साथ ही लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिलाने का काम करेंगे। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि बीजेपी राज्य की जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम कर रही है। इसे पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता को सरकार की योजनाओं से रूबरू करवाएगी, जिसे लेकर आज बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी प्रखंड में पार्टी के मेंबर जाकर लोगों को सरकार की योजना बताने का काम करेंगे। सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल में कैसे हम उतारेंगे, हमारे इस जिला के संगठन को कैसे मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए विभिन्न तरह का षड्यंत्र रचा करके वो गलत ढंग से प्रचार करके यहाँ के लोगों को, झारखंड के लोगों को गुमराह करने का जो काम कर रहा है, जिस पर हम लोग आज निर्णय लिया है। इस जिला को जो जिम्मेवारी मिला है, 17 लोगों को एक टीम बना करके सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना करके भेजा गया है। हम लोग टीम वर्क करके उस भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ जनता को गुमराह कर, सरकार को बदनाम करने के लिए गुमराह करने का साजिश रचा रहा है, उसका विरोध में हम लोग सरकार की जो कार्य योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, जिसको धरातल में उतारा जा रहा है, उस योजना को हम जनता तक पहुंचाएंगे। इसी के लिए आज हम लोग बैठक किए थे और जिसमें हमारे सेंट्रल कमेटी के मेंबर सभी को एक प्रखंड, 2 प्रखंड का जिम्मेवारी दिया जाएगा। हर प्रति 2 महीना में एक बार प्रखंड कमेटी के साथ बैठक करके हमारी सरकार की योजना को, पार्टी संगठन की बातों को और जो योजना यहाँ के जिला में जो सरकार की योजना को गलत ढंग से पेश करा, जैसे हमारी मय सम्मान योजना, हमारी और भी योजना इस तरह है, जन कल्याणकारी योजना, मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना और जो इस तरह का योजना को हमारे विपक्ष द्वारा गलत प्रचार करके यहाँ के हमारी राज्य की सरकार की छवि को खराब करने में तुला हुआ, जिसको हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज हम टीम वर्क काम करने के लिए हम आज निर्णय लिया है। सरायकेला खरसवा जिला के कांड्रा स्थित हरिश्चंद्र विद्या मंदिर को गलत तरीके से फर्जीवाड़ा कर बिल्डर जितेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा हथियाने के मामले में अब ईचागढ़ की विधायक सविता महतो का भी समर्थन मिल गया है। मालूम हो कि विधायक सविता महतो इसी स्कूल की पूर्ववर्ती छात्रा रह चुकी है।
सविता महतो ही नहीं बल्कि उनकी नानी, मां और दोनों भाइयों ने भी इसके स्कूल से शिक्षा ग्रहण किया है। यहां तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो, केंद्रीय सदस्य सुधीर महतो, कृष्णा बास्के सरीखे नेताओं ने भी हरिश्चंद्र विद्या मंदिर से स्कूली शिक्षा हासिल की है। इस स्कूल की स्थापना 1945 में सरायकेला ग्लास फैक्ट्री के मालिक दिवंगत हरिश्चंद्र वार्ष्णेय ने की थी, ताकि कंपनी के कर्मचारियों के साथ साथ आसपास के आदिवासियों मूलवासियों के बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। इस स्कूल से हजारों बच्चे पास आउट हुए हैं और आज ऊंचे ऊंचे ओहदे पर है। कालांतर में कंपनी के घाटे में जाने के बाद कंपनी तो बंद हो गई, मगर स्कूल चलता रहा। कुछ स्वार्थी शिक्षकों ने बिल्डर जितेंद्रनाथ मिश्रा के साथ मिली भगत कर फर्जी तरीके से नया ट्रस्ट बनाकर स्कूल संचालक का जिम्मा उनके हाथों में दे दिया। इसकी जानकारी ना तो वार्ष्णेय परिवार को दी गई, ना कांड्रा वासियों को। बात तो यह है कि बिल्डर द्वारा बगैर सरकारी आदेश के स्कूल परिसर में लगे दर्जनों विशाल पेड़ों को कटवा दिया गया। अब कांड्रा वासियों ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब न केवल कांड्रा वासी सामने आ रहे हैं, बल्कि विधायक सविता महतो, झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो, कृष्णा बास्के, सुधीर महतो सरीखे नेता भी कूद पड़े हैं। उधर प्रशासनिक जांच स्तर पर शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक सविता महतो से मुलाकात की और अपनी वेदना से अवगत कराया। इस पर विधायक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी कीमत पर स्कूल के गौरवशाली इतिहास को धूमिल होने नहीं दिया जाएगा। फर्जी तरीके से स्कूल को कब्जा करने वाले बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्होंने उपायुक्त को निर्देश देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हरिश्चंद्र विद्या मंदिर से उनके 3 पीढ़ियों का जुड़ाव है, किसी कीमत पर उसे गलत हाथों में जाने नहीं दिया जाएगा। हरिश्चंद्र विद्या मंदिर जो स्कूल है, मैं वहाँ की छात्र भी रही हूँ और हम अभी ईचागढ़ की विधायक हूँ और वहाँ से पूरा जनता आए हैं। और वो स्कूल जो है कोई गलत तरीके से उसको अपना कब्जे में करने के लिए जो ये भाषणी परिवार के शुरू से हम लोग वहाँ पर हमारे 3-4 पीढ़ी वहाँ पर स्कूल पढ़े हुए हैं। हम लोग भाषणी साहब का ही स्कूल जानते थे और अभी कोई गलत कोई बिल्डर क्या मिश्रा बोल के वहाँ पर कुछ गलत मनसन से लेके वहाँ घुसे हैं या क्या करने के लिए और उस स्कूल को अपना नाम करने के लिए, उसी के विषय में लेके यहाँ पर हमारे आज घर पहुँचे हैं आवास पे। तो जिसका भाषणी साहब का पूरा स्कूल उनका कागज पत्र पूरा एक ये में है, तो कोई भी इसको गलत ये से नहीं ले सकेंगे। अगर इस तरह के हैं तो हम लोग पूरा कांड्रावासी के साथ साथ हम लोग भी खड़े हैं इस तरह की कि इस स्कूल को गलत के हाथों में ना जाए और अपना जो भर्सनी परिवार है इसको आए। जिस तरह आज 3 पीढ़ी हमारे परिवार के, हमारे नाना जी, हमारे माँ और हम भी उस स्कूल से पढ़े हैं, तो इतना हम लोग को मालूम है कि वो भर्सनी के और पूरा कांड्रावासी भी को भी अब किसी को भी पूछ लीजिए कि वो स्कूल किसका है तो भर्सनी साहब उन्हीं परिवार का वो स्कूल हो सके। रघुनाथ राव ने ईश्वर राव गुट पर लगाए गंभीर आरोप। एडीएल सोसाइटी चुनाव को लेकर दोनों गुटों में मचा संग्राम। पिछले 12 वर्षों से खुद विवाद जारी है, जिसने चुनाव का नया विवाद पैदा कर दिया है। वहीं के गुरुनाथ राव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी पत्राचार के माध्यम से अपने स्तर की सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रही है। ईश्वर राव, एम कमल कुमार, के नागेश नायडू चुनावों और विभिन्न राजनीतिक और नौकरशाहों के पास जाने के उनके प्रयास को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुरुनाथ राव के मजबूत सबूतों को देखकर हर कोई उन्हें बिना किसी सकारात्मक परिणाम के खाली हाथ वापस भेज रहा है। के रघुनाथ राव ने कहा कि अगले कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है और सही व्यक्ति को चुनकर चुनाव पर व्यक्ति की चयनित करें। आज मैडम 9 तारीख को जब हम लोग गए थे तो 13 तारीख के लिए हम लोग को 9:30 बजे बुलाई थी। हम लोग गए, हम लोग बात किए मैडम से, तो मैडम बोले कि हम तो एक जांच अधिकारी को एक्सपर्ट कमेंट के लिए बोले थे, अगर अभी तक हमको हमारे पास में एक्सपर्ट कमेंट नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसमें जो है अभी जो है हम इसको जो है 19 तारीख तक बढ़ा रहे हैं। 19 तारीख को फिर से मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके जो है उसका जो भी है उसका डिसीजन होगा। तो पूछा गया कि इलेक्शन का क्या होगा, मैडम बोले कि इलेक्शन के बारे में हम नहीं बोलेंगे, हम हाँ भी नहीं बोलेंगे ना भी बोलेंगे। इलेक्शन के लिए हमसे कोई परमिशन नहीं लिया, हमने नहीं दिया परमिशन। ये बता रहे थे कि हमको चिट्ठी मिल गया और हमको जो है वर्बल हमको बोला गया, ये सब जो सबको
समाज में गलत सलत प्रचार करते हुए ये जो जितना भी इलेक्शन का प्रोसेस है वो सबको आगे बढ़ा कर रखा। तो गुरनाथ राव भी पूछे हैं कि भाई इलेक्शन का, तो मैडम कुछ नहीं बोली, कोई जवाब नहीं दी मैडम जवाब नहीं दी। इसका मतलब है कि हाँ ना दोनों नहीं बोल रही हैं, वो बोल रही हैं 19 तारीख को फैसला होगा। आसू पार्टी की जिला समिति द्वारा यातायात पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ व्यापक जन अभियान चलाते हुए हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री को सौंपा गया। 2 महीने से अधिक समय से शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन जांच के नाम पर आम लोगों के साथ की जा रही कथित जबरदस्ती और उत्पीड़न के विरोध में ये अभियान चलाया गया। पार्टी द्वारा हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से आम जनता की भावनाओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर कर यातायात पुलिस की मनमानी पर आपत्ति दर्ज कराई। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने यातायात पुलिस की कार्यशाला की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह समस्या अब सिर्फ जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य में लोगों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से सुधार किए जाए। यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी को मजबूरन जनहित में उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आसू पार्टी ने ज्ञापन में वाहन जांच के नाम पर भयादोहन बंद करने, जांच प्रक्रिया कैमरे की निगरानी में करने और चालान ऑनलाइन घर भेजे जाने, नो एंट्री के समय भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः बंद करने, जांच के दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रियायत देने, वाहन जांच के साथ साथ अन्य अपराधों पर भी अंकुश लगाने और शहर में बढ़ रहे जुआ, मटका, नशा जैसे अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने की मांग शामिल है। हेलमेट जांच, कागजात जांच के नाम पर यहाँ के आम लोगों के साथ जिस प्रकार आचरण होते आया है, ट्रैफिक पुलिस ने बर्बरता के साथ उनको मारना, उसको पीटना, उसको डराना, ये नियम विरोध आचरण है और आजसू पार्टी इसका विरोध करती है। उसी विरोध को लेकर के पूर्वी सिंहभूम जिला समिति एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था और इसका विरोध में यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आम जनमानसों ने माननीय मुख्यमंत्री को एक आवेदन दिया है कि राज्य के ट्रैफिक पुलिस का जो आचरण है सुधार होना चाहिए। पूर्वी सिंहभूम जिला में जो पदस्थापित ट्रैफिक पुलिस है, जनता के सुरक्षा के नाम पर, सरकार के ट्रैफिक रूल्स का पालन कराने के नाम पर जो जनता के साथ आचरण हो रहा, ये बंद होना चाहिए। और इसीलिए आज हम लोग डीसी ऑफिस आए हैं और उनके माध्यम से राज्य के सीएम को ज्ञापन सौंपा। और जमशेदपुर के पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी ने सरकार पर बोला हमला, कहा झारखंड के अंदर बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं। साथ ही कृष्णा मार्डी ने कहा कि जिस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ था वह आज तक पूरा नहीं हुआ। झारखंड के अंदर बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्य पलायन करने के लिए मजबूर है। यह राज्य खनिजों का भंडार है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब है। यहाँ के लोग बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। सरकार को इस विषय पर काफ़ी गंभीर होकर सोचना चाहिए। आज एक मंत्री की हैसियत से नहीं कि कोई पदाधिकारी से अच्छे काम से काम करा ले। आज यह स्थिति है, हम लोगों के संघर्ष के बदौलत यह झारखंड राज्य मिला। जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य बना, आज सरकार की गति उल्टा दिशा में चल रही है। जब हम विधायक और सांसद थे तो हमने कई जगह पर लोगों को नौकरी दिलाई, आज मंत्री विधायक नहीं सोचते हैं, आदि कई बातें कही। अभी युवाओं की स्थिति क्या है झारखंड में? युवा लोग आज दिशाहीन है, युवा लोग आज दिशाहीन है, क्योंकि लोगों के अंदर में ये बात आज नहीं है कि हम झारखंड में हैं, इस झारखंड को हम स्वर्ण झारखंड बनाएगा, ये दिशा आज उन लोग के पास में नहीं है। और ना यहाँ के राजनेता उनको दिशा दे रहा है, बल्कि राजनेता तो आज अपने ही मस्ती में खेल रहा है। यहाँ पर आज हर लोग खाली लूट खसोट के, दूसरा कहीं नहीं। आप देख सकते हैं आज किसी भी सरकारी कार्यालय में मैंने वो उस लोग एहसास नहीं कर पा रहा है कि यहाँ सरकारी काम हो रहा है, तो हमको ये काम करना, अपना दायित्व को निभाने के बजाय लोग अपना ये को खाना पूर्ति कर रहा है। इसीलिए और एक बार झारखंड के अंदर में पुनः जो झारखंड राज्य को इसको साफ सुथरा करके और इसको आगे बढ़ाने के, देश का हमारा सोच था कि इस राज्य को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य हम लोग बनाने का, ठीक, लेकिन आज तो सबसे पिछड़ गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
कपाली में आपसी विवाद में 5 युवकों ने दुकानदार की जमकर की पिटाई, पुलिस जांच में जुटी। आगजनी की घटना से बचाव और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जुगसलाई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया मॉक ड्रिल। सोनारी थाना अंतर्गत राम मंदिर चौक पर कुछ युवकों के बीच हुआ आपसी विवाद, हिंसक झड़प में बदल गया। और बिष्टुपुर थाना के सामने ऑटो कार में टकराने से कार सवार युवकों ने ऑटो चालक को पीटते हुए पहुंचे थाना। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।